हेलो स्टूडेंट्स। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो बेसिकली आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है। उस करंट को हम नाम देते हैं कंडक्शन करंट। बेसिकली हम टर्म करंट यूज़ करते हैं बट वो कंडक्शन करंट होता है। कंडक्शन करंट जो चार्ज के फ्लो के कारण आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट डिस्प्लेसमेंट करंट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, ये इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं कंडक्शन करंट को। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? जब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके कारण आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ड्यू टू दैट जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट ड्यू टू, अब अगर डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हो, करंट ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is called displacement current, is called displacement current। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या है? 1 मार्क्स में कई बार डायरेक्टली इक्वेशन पूछ ली जाती है। अगर आपको बोर्ड में एमसीक्यू वगैरह जो आएगा, जो भी 5-6 एमसीक्यू आते हैं कई बार इक्वेशंस दे देते हैं, बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन बताइए। That is epsilon naught d phi by dt, that is permittivity of free space, and phi is flux, electric flux। okay। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको डिस्कवर किसने किया था? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, EM वेव। इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। ये प्रोड्यूस क्यों होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है, दैट विल प्रोड्यूस EM वेव। बस इसका कॉज लिख लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। EM वेव में से 4 या 5 मार्क्स का बोर्ड में आएगा, और सफिशेंट जो है मैं 1 या 2 वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। EM वेव का कॉज क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। ओके, तो प्रोपेगेशन, EM वेव कैसे प्रोपेगेट करती है? मीन्स ये ट्रेवल कैसे करती है? प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, तो ये प्रोपेगेट होएगी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे जो, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करेगी वो डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर होएगी। मैं लिख देता हूँ, पहले तो एक आपको डायग्राम शो कर देते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम है प्रोपेगेशन का। मैंने एक्सिस बनाई हुई हैं। अगर आप एक्सिस के थ्रू समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जो आपका ये मैंने बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसके जो है, ये किस प्लेन में हो गया? XY प्लेन में हो गया। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स जेड प्लेन में हो गया, ये इस तरह है, नेगेटिव जेड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स जेड प्लेन में है, परपेंडिकुलर हो गए, ये एरो बना हुआ है, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हो गई, तो आप लिख सकते हो प्रोपेगेशन का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन of electromagnetic wave, of EM wave are mutually perpendicular, are mutually perpendicular। बस सिंपल सी बात है। और इनका नेचर होएगा दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। आप ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ते हो, ऑसिलेशन एंड वेव जब +1 में पढ़ा है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस क्या है कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो वाइब्रेशन हो रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, बट लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो रही है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज कई बार पूछ लिया जाता है, ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं प्रॉपर्टीज़ तक ही डिस्कस कराऊंगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? They are transverse in nature. They are transverse in nature. और इनको सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। The electromagnetic waves are produced by accelerated charge and do not require, इनको ट्रैवल करने के लिए जैसे साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत है, इनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। They do not require any material medium for their propagation। अभी स्पेस की बात करें तो ये स्पेस में से भी ट्रैवल करेंगी। सनलाइट हमें थ्रू ईएम वेव्स ही मिलती है, तो स्पेस में कौन सा कोई वैक्यूम या कोई मीडियम खाली होता है ना, स्पेस वैक्यूम बोल देते हैं उसको, तो उसमें से भी ये ट्रैवल कर सकती हैं। और स्पीड जो है इनकी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, वो क्या है? आपको लाइट की स्पीड पता है, इज गिवन बाय वैसे स्पीड c बोलते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट √/μ0 E0। E0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिएबिलिटी। अगर इनको कैलकुलेट वैल्यू इनकी पुट करके कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन हो रही है वो सेम फेज में हो रही है। ये देखो यहाँ पे ये मिनिमम पे था, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम पे आए, सेम टाइम पे मिनिमम 0 पे आए, इस तरह।
द ऑसिलेशन ऑफ, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। फिफ्थ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। EM waves आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें से क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।